हाय गाइज, आप सबों के बीच एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं। जी हां, मुगल वंश के पहले शासक बाबर के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में चर्चा किए हैं और इस दूसरे वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे मुगल शासक हुमायूं के बारे में कि हुमायूं ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हुमायूं का बचपन का नाम नसरुद्दीन था। जी हाँ, हुमायूं के बचपन का नाम नसरुद्दीन था और इनके पिता बाबर थे जो कि मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे और उसी मुगल वंश के दूसरे शासक हुए हुमायूं। इन्होंने 23 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 1530 को आगरा में सिंहासन पर बैठा। मात्र 23 वर्ष की आयु में हुमायूं 1530 ईस्वी में आगरा में सिंहासन पर बैठा, क्योंकि 1530 ईस्वी में इनके पिता बाबर का देहांत हो गया था। उसके बाद है, हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बख्श खां का सूबेदार था। जी हाँ, हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बख्श खां का सूबेदार था। उसके बाद है, हुमायूं 4 भाई थे। जी हाँ, हुमायूं 4 भाई थे, जिसमें हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 भाई थे। और हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा सभी भाइयों में किया था। इनके पिता ने हिदायत दी थी कि आपस में सभी भाइयों में राज्यों का बंटवारा हो जाना चाहिए और उन्हीं संदर्भ में हुमायूं ने अपने राज्यों का बंटवारा सभी भाइयों में किया, जिसमें इन्होंने कामरान को काबुल और कंधार दिया, कामरान को काबुल और कंधार सौंपा। मिर्जा अस्करी को इन्होंने संभल का क्षेत्र सौंपा। हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। हिंदाल को इन्होंने अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। साथ ही इनके एक चचेरे भाई थे सुलेमान मिर्जा, जिनको बख्श प्रदेश दिया गया, जहां का पहले सूबेदार हुमायूं खुद हुआ करते थे जब इनके पिताजी शासक हुआ करते थे। तब इन्होंने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया था। अब हम चर्चा करेंगे हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में। जी हाँ, हुमायूं ने किस किस युद्ध को लड़ा, तो उसमें आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हुमायूं के द्वारा लड़ा गया एक प्रसिद्ध युद्ध था कालिंजर का युद्ध, जिसमें हुमायूं और कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के बीच हुआ था। जी हाँ, हुमायूं और कालिंजर के बीच कालिंजर के शासक थे रुद्र प्रताप देव, उनके बीच हुआ था 1531 ईस्वी में और इन्होंने आक्रमण करने के ख्याल से इस युद्ध को लड़ा था, जिसमें हुमायूं असफल रहा था। हुमायूं 1531 ईस्वी में कालिंजर युद्ध में असफल रहा। फिर उन्होंने 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध लड़ा और यह लड़ाई हुई थी हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। 1532 में हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में एक लड़ाई हुई जो दोहरिया के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। उसके बाद कुछ और प्रमुख युद्ध है जो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। वह युद्ध है चौसा का युद्ध। यह लड़ाई 26 जून 1539 ईस्वी को हुई थी और इसमें हुमायूं और शेर खान के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। हुमायूं और शेर खान के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया और इसका परिणाम जो हुआ वह हुमायूं के विपरीत हुआ। इसमें हुमायूं की हार हुई और इस जीत के उपलक्ष्य में शेर खान अपने नाम में शेर शाह की उपाधि लगा लिया। जो पहले शेर खां के नाम से जाने जाते थे, अब उन्होंने अपने नाम को शेर शाह के रूप में परिवर्तित कर लिया। उसके बाद एक प्रमुख लड़ाई हुई थी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं और शेर शाह के बीच ये संग्राम हुआ था और ये लड़ाई हुई थी 17 मई 1540 को। हुमायूं के द्वारा यह लड़ा गया युद्ध जो शेर शाह के बीच था, यह 17 मई 1540 को हुआ था और इसका भी परिणाम हुमायूं के विरुद्ध में रहा और शेर शाह इसमें भी विजयी हुआ और इसी विजय के उपलक्ष्य में शेर शाह आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेर शाह ने
आगरा और दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा और वो भागते भागते सिंध चला गया था। इस प्रकार कह सकते हैं कि चार जो ये प्रमुख लड़ाई हुमायूं के द्वारा लड़ा गया, इसमें वे असफल ही ज़्यादा रहे और अंततः उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। उसके बाद है हुमायूं ने 1540 से 1555 तक निष्कासित जीवन व्यतीत किया। यहाँ निष्कासित का अर्थ ये हुआ कि इस दरमियान हुमायूं को किसी राज्य की शासन सत्ता इनके हाथों में नहीं था। 1540 में जब ये बिलग्राम की युद्ध शेरशाह से हारे तब ये सिंध भाग गए थे और वहीं लगभग ये 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन को व्यतीत किए और इसी क्रम में इन्होंने 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर, जो कि हिंदाल के गुरु थे, इनके भाई हिंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर, उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से इनकी शादी हुई और उसके बाद हमीदा बानो बेगम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो बाद में अकबर के नाम से जाना गया। फिर आगे 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का एक युद्ध होता है जिसमें मुगल शासकों की जीत होती है सम्मिलित रूप से और इसमें हुमायूं पंजाब को जीत जाता है। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं जीत जाता है और इन्होंने पंजाब क्षेत्र को अपने अंदर कर लेता है। उसके बाद है 22 जून 1555 को हुमायूं ने फिर एक लड़ाई लड़ी जो सरहिंद युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसमें भी सिकंदर सूर जो इनके प्रतिद्वंदी थे वे पराजित हुए और इसके बाद पुनः एक बार हुमायूं दिल्ली और आगरा तथा संभल पर कब्जा कर लिया। जो 1540 में बिलग्राम युद्ध के बाद इन्हें दिल्ली आगरा को त्यागना पड़ा। पुनः 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध के उपरांत इन्हें दिल्ली आगरा का ताज पुनः प्राप्त हुआ। उसके बाद है 23 जुलाई 1555 को हुमायूं की पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा हो जाता है सरहिंद युद्ध विजय के उपरांत। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने पर होती है। दीन पनाह भवन जो कि आगरा में स्थित था और वहां के एक पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरने पर इनकी मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हो जाती है। उसके बाद है हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया जो इनकी बहन थी। उसके बाद है अपने पुत्र अकबर को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। अपने पुत्र अकबर को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसके बाद है एक विशेष तथ्य कि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखते थे। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखते थे इसलिए इन्होंने एक नियम बना दिया था कि 7 दिनों में 7 रंगों के कपड़ों को पहना जाए। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि मुगल शासक हुमायूं कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, इन्होंने किस किस उपलब्धियों को हासिल किया। जब हम मध्यकालीन भारत की चर्चा करते हैं तो उसमें मुगल वंश को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए प्रमुखता से हमने इस टॉपिक को रखा है। ऐसा लगा यह टॉपिक, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।